नाउ क्लास 8 योर रिमेनिंग पार्ट ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के जो रिमेनिंग पार्ट्स था वही है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड। नेक्स्ट टॉपिक्स इज एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के एक इम्पॉर्टेंट सोर्सेस था ऑफिशियल रिकॉर्ड। ब्रिटिश ये विश्वास करते थे कि लिखित रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के समय सभी प्लान, पॉलिसीज़, डिसीजंस एंड एग्रीमेंट एंड लेटर्स, उनके जितने भी प्लान्स होते थे, जो नीतियाँ, पॉलिसीज़, डिसीजंस, जो सिद्धांत उन्होंने लेते थे, एंड उसी समय के जितने भी लेटर्स उन्होंने लिखे हैं एंड एग्रीमेंट्स, सभी इन्वेस्टिगेशंस, ये सभी क्लियरली उन्होंने एक रिटन डॉक्यूमेंट केयरफुली प्रिजर्व करके रखे हैं। एट ब्रिटिश पीरियड एक रिकॉर्ड रूम बनाया गया था जो सभी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन के साथ अटैच्ड था। गांव के तहसीलदार ऑफिस, द विलेज तहसीलदार ऑफिस, गांव के तहसीलदार ऑफिस, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर, सभी के रिकॉर्ड रखा जाता था। सभी इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व या संरक्षण के लिए एक म्यूज़ियम की भी स्थापना हुई एंड म्यूज़ियम्स वर एस्टेब्लिश्ड। एक म्यूज़ियम की भी स्थापना हुई। इन द 19th सेंचुरी में ये सब डॉक्यूमेंट्स एक कैलियोग्राफिस्ट मीन्स जिसके हैंड राइटिंग बहुत सुंदर था, सुलेखक, उनके द्वारा सुंदर राइटिंग में कॉपी किया गया था। बट द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी के बीच में, मिडिल समय में, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार तो पहले हुआ था, बट उनके विस्तार हुआ, इजीली अवेलेबल हो गए। उसके बाद सभी रिकॉर्ड प्रिंटिंग में होने लगे। सभी रिकॉर्ड प्रिंटिंग में होने लगे। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक्स, सर्वे बिकम इम्पॉर्टेंट। औपनिवेशिक प्रशासन में सर्वे एक जनसंपर्क के लिए सर्वे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स था, एक खूब कॉमन था। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में सर्वे का एक बड़ा रोल था। ब्रिटिश विश्वास करते थे कि देश को शासन करने के लिए उन देशों को जानना बहुत ज़रूरी है। 19th सेंचुरी के शुरुआत में मैप के द्वारा सर्वे किया जाता था। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? टोपोग्राफी। हर 10 साल के बाद एक सेंसस, जनगणना होती थी। ब्रिटिश शासनकाल में बोटानिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे एंड फॉरेस्ट सर्वे आल्सो अरेंज्ड। अदर सर्वे भी होता था। ब्रिटिश जानते थे या उनका मानना था कि कोई देश को अच्छे से शासन करने के लिए उस देश को जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए उन्होंने ये सब सर्वे का रिकॉर्ड्स बना के रखते थे। हर साल सर्वे होता था और उनके रिकॉर्ड रूम में रखा जाता था। बट नाउ एक क्वेश्चन है, व्हाट ऑफिशियल्स रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। कुछ रिकॉर्ड्स था जो उन्होंने ऑफिशियल्स नहीं रखे थे, मतलब बाय रिटन उस रिपोर्ट नहीं होता था, उसके रिकॉर्ड बाय रिपोर्ट नहीं होता था। ब्रिटिश उसी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को रखते थे जो रिकॉर्ड पर रखने के लिए, जो टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने इंटरेस्टेड थे, जिस काम के लिए वो इंटरेस्टेड थे, उसी का रिकॉर्ड रखा जाता था।
बट उसके पीछे कंट्री का, देश के दूसरे परेशानियों के बारे में, उनके एक्शंस के बारे में कुछ रिटन रिपोर्ट नहीं मिले। ट्रैवलर्स जो भ्रमणकारी बाहर से आते थे भ्रमण करने, डायरीज ऑफ पीपल्स, ऑटोबायोग्राफीज़ के द्वारा हम उस पीरियड के अदर इम्पॉर्टेंट घटना के बारे में जान सकते हैं। जब प्रिंटिंग प्रेस का विस्तार हुआ, न्यूज़पेपर प्रिंट होने लगे। जब हमारे देश के लीडर्स न्यूज़पेपर में देश के सभी प्रांतों में घटने वाले सभी घटनाओं को अपने अपने फीलिंग्स के साथ लिखित रूप में प्रकाश करने लगे और देशवासी के सामने प्रिंटिंग के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा देशवासी के सामने सभी घटनाओं को लाए। उनके विवरण से हम उस समय के परिस्थितियों के बारे में भी जान सकते थे। बट एट दैट पीरियड हु वॉज नॉट लिटरेट, जो लिटरेट नहीं थे, जैसे ट्राइबल, प्रिजन वर्कर्स, उनके लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज था। पुअर पीपल, उनके लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज था। उस समय के बारे में, उस पीरियड के बारे में, उसी समय के बारे में जो क्या परेशानी है उसे हमारे वर्कर्स को, हमारे प्रिजन को, किसानों को, ट्राइबल्स को क्या क्या परेशानियों के सामना करना पड़ा, उसके बारे में अपन नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। नाउ योर फर्स्ट लेसन इज़ कंप्लीटेड। ये है आपका क्वेश्चन आंसर्स मैं भेज रही हूँ, आप लोग उसे अपने हिस्ट्री कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पूरे लेसन्स को अच्छे से पढ़िए, उसको समझिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करिए। एंड 3 से 4 क्वेश्चंस हर लेसन से मैं फ्रॉम द लेसन्स दे रही हूँ आपको। ये चारों क्वेश्चन का आंसर या तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको सॉल्व करना है। अपने कॉपी में सॉल्व करके रखना, जब अपन कॉपी चेक करेंगे तो अपन उसे चेक कर लेंगे, ठीक है। इससे अब मेरे को पता चल जाएगा कि कौन कौन अपने लेसन को अच्छे से स्टडी किए, कौन नहीं। ओके, नाउ आवर फर्स्ट लेसन इज कंप्लीटेड। ओके।